Hello, welcome again at my YouTube channel. So हम करने वाले हैं आगे इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है सभी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दो, इस साइड का फंक्शन और इस साइड का फंक्शन। दो से छोटे पे कौन सा फंक्शन है? एक्स क्यूब माइनस थ्री। दो से बड़े पे एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव कौन सा फंक्शन है? एक्स क्यूब माइनस थ्री। इसको एच में चेंज करो। कैसे कैसे चेंज? अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ए माइनस एच करते हैं, अगर राइट में है तो ए प्लस एच करते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली है, इसलिए हम इसको ए माइनस एच में करेंगे। ए क्या है यहाँ पे? दो है। ठीक है, एच टेंड्स टू जीरो क्या है? ए माइनस एच। ए क्या है? दो माइनस एच का होल क्यूब माइनस थ्री। जीरो को कैंसिल कर रहा है तो एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो दो का क्यूब आठ माइनस तीन कितना आ गया? फाइव। ठीक है, फाइव आ गया। उसके बाद अब हम ए हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कंटिन्यूटी। उसके बाद राइट हैंड कंटिन्यूटी या लिमिट, लिमिट ही लिखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन है? ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। पॉजिटिव में ए प्लस एच। ए क्या है यहाँ पे? टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। एच जीरो को टेंड्स कर रहा है तो एच की वैल्यू जीरो। टू का स्क्वायर फोर माइनस वन कितना होता है? थ्री। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे फाइव आई, राइट हैंड लिमिट पे थ्री आई। सो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऑल्सो यहाँ पे एफ ऑफ टू भी फाइंड कर लो। क्या है यहाँ पे? इक्वल में तो ये वाला आएगा। सो टू का क्यूब माइनस थ्री, एट माइनस थ्री फाइव। ठीक है, इसकी वैसे ज़रूरत तो है नहीं, बट यही चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स एफ इज डिसकंटिन्यूस। एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू पे। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर 10 माइनस वन एक्स स्क्वेयर एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन। फर्स्ट स्टेप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करो। इस वाला साइड जीरो, एक से बड़ा एक से छोटा, एक से छोटा क्या है? एक से छोटा जब एक्स हो तो फंक्शन कौन सा है? एक्स टेन माइनस वन। अगर एक एक्स जो है एक से बड़ा हो तो फंक्शन है एक्स का स्क्वायर। सो लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव। नेगेटिव में कौन सा है? एक्स की पावर 10 माइनस वन। लेट्स चेंज इनटू इन द फॉर्म ऑफ एच नेगेटिव। अगर नेगेटिव में करेंगे तो ए माइनस एच। ए क्या है यहाँ पे? वन, वन माइनस एच।
1 माइनस एच का होल पावर 10 minus 1. So let's put the value of h is 0. So now we get 1 to the power 10, that is 1. 1 minus 1 equal to 0. So left hand limit x tends to 1 positive f of x, limit x tends to 1 positive कौन सा फंक्शन है x square. So let's change into h, limit h tends to 0 positive 1 minus h का होल प्लस, क्योंकि क्या है पॉजिटिव है तो प्लस में होगा चाहिए, और h की वैल्यू 0 टेंस कर दी है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो द फंक्शन discontinuous at x equal to 1. ठीक है. सो नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13? Is f of x is given in this and the following function is defined. फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है चेक करना है x इक्वल टू 1 पे. ठीक है. क्या है फंक्शन? क्वेश्चन नंबर 13 f of x. क्वेश्चन नाम से देखना. ठीक है. x plus 5 x minus 5 is greater than 1, x is less than or equal to 1. हमें फाइंड करना है is the function is continuously चेक करनी है इसकी. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू एक पे चेक कर लेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ नंबर लाइन. एक से छोटा कौन सा फंक्शन है? x प्लस 5. एक से बड़ा कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन. सो फंक्शन इज दिस x माइनस 5 वाला फंक्शन है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन का होगा ये वाला. हमें इस टाइम कौन सा फंक्शन फाइंड करना है? x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2. लेस देन वाला फाइंड करना है. ठीक है. सो 1 नेगेटिव कौन सा फंक्शन है? x प्लस 5 वाला है. ठीक है. लेट्स चेंज इनटू h. h टेंड्स टू 0 नेगेटिव. अगर नेगेटिव वाली साइड में होगा तो a माइनस h होगा. a क्या है यहाँ पे? a जो ये वाली वैल्यू वो a है, तो a मतलब 1 माइनस h प्लस 5 इक्वल टू h टेंड्स टू 0. सो वी गेट हियर 1 प्लस 5 इक्वल टू 6. ठीक है. अब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. फंक्शन कौन सा है जब एक से बड़ी होगी वैल्यू? सो x माइनस 5 होगी. फंक्शन जो क्या होगा? x माइनस 5 होगा. लेट्स चेंज इन टर्म ऑफ h. सो वी गेट 1 प्लस h. क्यों पे यहाँ प्लस? क्योंकि ये जो है पॉजिटिव वाली साइड है इसलिए यहाँ पे प्लस है. ठीक है. माइनस में 5 h टेंड्स टू 0. 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4. now हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू right hand limit. So we can say that the function is not continuous at x equal to 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन दिया है हमारे पास
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है 3 4 5 0 is less than or equal to x is less than 1 1 is less than x less than x is less than 3 and next is 3 is less than or equal to x is less than or equal to 1. सो हमें ये वाला फंक्शन लेकर रखा है, हमें इन प्रोबेबिलिटी की जानकारी कंटिन्यूटी निकालनी है। सो सबसे पहला स्टेप ड्रॉ लंबा लाइन। कौन कौन से पॉइंट है? 0 है, 0, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है 3 है और 10 भी है। और जब फंक्शन जब 0 और जब 0 पे होगा तो फंक्शन 3 होगा, ठीक है। और जब 1 और 0 पे तभी फंक्शन क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। जब 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में एक्स के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में होगा तो फंक्शन क्या होगा 4 होगा। जब 3 और 10 के बीच में होगा, जब फंक्शन 3 और 10 के बीच में होगा तो फंक्शन क्या होगा 5, ठीक है। कांस्टेंट क्या मतलब हमें ज़्यादा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये वाली चीज़ अगर अंडरस्टैंड होगी तो समझो क्वेश्चन हो गया, ठीक। नाउ राइट एट एक्स इक्वल टू 0, हम यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या होगा 0 पे क्या है इक्वल टू 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की एक ही वैल्यू होगी, 3 दैट इज 3। सो एफ ऑफ नाउ एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 भी 3 है। सो हम देख सकते हैं लिमिट x approaches to 0, f of x is equal to f of 0. So the function is at x equal to 0 is continuous. Okay. Now second at x equal to 1 पे चेक करो, ठीक है। अगर हम 1 पे चेक करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 पे लेफ्ट हैंड साइड इसमें होगा लेफ्ट और राइट का लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी है नेगेटिव है, मतलब एक्सिस कौन सा फंक्शन 3 है, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और अगर हम इसमें चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पे इससे ज़्यादा, तो फंक्शन क्या है 4, फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। सो नाउ वी कैन clearly see that 3 is not equal to 4, means left hand limit does not equal to right hand limit। 4 और 3 और 4 कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और नाउ एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव मीन्स फंक्शन इज 4, so the answer is 4. Now limit x tends to 3 positive, 3 positive means 5, this is 5. Here you also see that 4 is not equal to 5, okay. So the function is not continuous here, means the function is not continuous at x equal to 3 also. So now we can find that at x equal to 10, limit x tends to 10 नेगेटिव, ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ और है कि इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इक्वल में दिया हुआ मीन्स एट एक्स इक्वल टू 10 नेगेटिव पे जो होगा वो भी 5 होगा, ठीक है। और जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 पॉजिटिव होगा वो भी 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे कोई
इसकी वैल्यू मैक्सिमम यही वैल्यू है 10, ठीक है. सो हियर वी कैन ऑल्सो सी दैट द 5 इज इक्वल टू 5 मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10, ठीक है. ये सब चीज़ आप लिखना है, ठीक है. सो नाउ एक और केस है, व्हेन 0 is less than equal to x is less than equal to 1. The function is continuous because constant function is also always continuous. In case of 1 is less than x is less than 3, the function is 4, and this is also constant function. So the constant function is always continuous. And in case of 3x is less than and equal to x is less than and equal to 10, then the function is 5. So now you can here also see that the 5 is not is sorry 5 is constant function. So here the 5 is continuous. This value to continuous होगा, ठीक है. Continuous में आया इनके बीच में 0 और 10 में, बाकी डिसकंटिन्यूस में आया सारे वैल्यूज पे, ठीक है. जल्दी जल्दी करते हैं. 14 के बाद 15, ठीक है. क्या दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x 0 4x x is less than or equal to 2 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1 x is less than 1. ड्रॉ नंबर लाइन, ये क्या है 0 है 1 है. जब 0 से छोटा होगा x तो होगा फंक्शन 2x, जब 0 और 1 के बीच में होगा तो फंक्शन होगा 0, जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन होगा 4x, ठीक है. सो नाउ इन पे तो कंटिन्यूस होगा, छोटे पे इस वाले पे, और हमें करना चाहिए x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन इज 2x 0 से छोटा है, चेंज इनटू h नेगेटिव 0 minus h, that is 0, and limit x tends to 0 positive is also 0. So the limit is left hand limit is equal to right hand limit. So the function is continuous at x equal to 0. ये लिखना है थोड़ा टाइम के लिए. Limit x tends to 1 negative function is 0. So the answer is 0. So x tends to 1 positive, एक से बड़े पे मतलब राइट हैंड साइड पे फंक्शन क्या है 4x है. So limit h tends to 0 positive 4 multiply 1 minus h tends कर रहा है 0 को, तो 4 multiply 1 is 4. Here you can see that left hand limit does not equal to right hand limit, so the function is not continuous. फंक्शन यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यूस नहीं होगा. यही कुछ कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी फाइंड करना किस किस पॉइंट पे है अगर नहीं मिले तो ये क्वेश्चन इज डिसकंटिन्यूस. सो द क्वेश्चन नंबर 16 says that f of x minus 2 2x 2 if x is less than or equal to -1 -1 is less than x is less than or equal to 1 x is greater than 1. Draw a number line, draw the point -1 point 1. एक माइनस एक से छोटा फंक्शन इज -2, -1 और 1 के बीच में इस वाले पॉइंट पे फंक्शन इज 2x, और 1 से बड़े पे क्या फंक्शन 2 ही है, ठीक है. सो नाउ फाइंड
एट एक्स इक्वल टू इनटू द फंक्शन कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का फंक्शन है और बस एक कैसे मतलब लीनियर इक्वेशन है क्योंकि क्या होती है कंटिन्यूस ऑलवेज एट एवरी पॉइंट कंटिन्यूस होती है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1 एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 - 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या -2 बस अभी भी -2 लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 पॉजिटिव पे क्या फंक्शन -2 एक्स है, so changing to in term of h limit x tends to 0 negative -2 sorry 2 ही है 2 मल्टीप्लाई ये माइनस ए क्या है -1 पॉजिटिव में तो प्लस एच होगा। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 -2 है। आप देख सकते हो -2 इज इक्वल टू -2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1 एट एक्स इक्वल टू 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन इज व्हाट 2x एक छोटा 2x। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 में चेंज किया नेगेटिव में तो हो जाएगा फंक्शन 2 1 माइनस एच एच टेंड्स टू 0 तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 is 2 and the limit x tends to 1 positive function is 2, so here you also see that 2 is equal to 2 is left hand limit is equal to right hand limit, the function is here also continuous। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं शायद 22 तक कर लेते हैं जल्दी जल्दी करूँगा। Find the relation between A and B। E and B में relation फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है f of x ax plus 1 bx plus 3। ठीक है, किसके x is less than or equal to 3 x is greater than 3 3 ही एक पॉइंट है 3 से बड़े पे bx plus 3 है 3 से छोटे पे ax plus 1 है फंक्शन। So now limit x tends to 3 नेगेटिव एंड 3 से छोटे पे कौन सा फंक्शन है ax plus 1। ठीक है, ऐसा बोला है कि कंटिन्यूस है फंक्शन। सो अगर कंटिन्यूस तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, पर हमें ए और बी को नहीं करना। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव ए इनटू में 3 माइनस h प्लस 1 मैंने बताया आपको माइनस में क्यों है। ठीक है, 3a प्लस 1 इक्वेशन नंबर क्या है इसको ऐसा रखो। ठीक है, ये किसके बराबर होगा एफ ऑफ 3 के बराबर होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव b मल्टीप्लाई 3 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या है एफ ऑफ 3 है 3a प्लस b। अगर फंक्शन कंटिन्यूस तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होगी लेफ्ट वैल्यू yes 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 equal to क्या रहेगा क्या 3a plus रिलेशन फाइंड करने से हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक,
रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। इस 3b को इस साइड लाओ, इस 1 को पहले साइड ले लो, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 2a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये जो है इसका रिलेशन है। सो आई थिंक ये यूज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी है, सो लॉन्ग। सो हेयर द वी एंड, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक में, किसी नए पे क्या सारा के बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आगे वाली वीडियो में 2 वीडियो और आएगी इसके बाद, उसके बाद ये जब ये वाली एक्सरसाइज खत्म, उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए जय भारत, नमस्कार।